अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पीछे हमने जस्ट फैक्टराइजेशन की थी, अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है मगर HCF के साथ निकालना है, उसका आंसर निकालना है। ठीक है जी, पहला सवाल है 21x² 35xy का स्केयर। आसान एक्सरसाइज है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है जी। पहले आपने 21 के पेयर्स बना लेने हैं। ठीक है, अब 21 किस किस टेबल में आते हैं? वो है 3 और 7 के टेबल में। ठीक है, 3 7 21। अब एक्स के 2 है ना, तो 2x आपने लिख लेने। एक वाई है तो एक वाई लिख लिया। अब इस तरह 35 किस टेबल में आता है? 5 और 7 में। 5 7 35, एक ही एक्स है, 2 वाई है। ठीक है, 2 वाई लिख लिया। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने पीछे भी बताया था आपको, जो हाईएस्ट कॉमन होगा ना दोनों में, वो आपने लिख लेना। देखें 7 इसमें भी है तो 7 इसमें भी है, तो हम 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x आ गया। अब यहाँ पे x है मगर यहाँ दूसरा x नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। अब इसी तरह एक y यहाँ पे भी है, एक y यहाँ पे भी है, तो 7xy हमारा HCF आ जाएगा। आसान ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, 4x² माइनस 9y का स्क्वायर कोमा 2x² माइनस 3xy। ठीक है, पहले हम इसको हल कर लेते हैं 4x का और माइनस 9y को। अब 4x किसका स्क्वायर है? 2 का, 2x का स्क्वायर हो गया, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है a² माइनस b²। ये पीछे मैंने बताया था कि जिसको a² माइनस b² आए, इनके दोनों पे ब्रैकेट्स है ना, सेंटर में माइनस का साइन है, तो इट्स मीन आपने इसको एक दफ़ा माइनस में लिखना है और एक दफ़ा प्लस में। देखिए 2x माइनस 3y, 2x भी 3y, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लिया मैंने और एक दफ़ा प्लस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस 3xy। अब यहाँ पे कॉमन आपने देखना है जो दोनों में हो। x² यहाँ पे है और यहाँ पे एक x है, इट्स मीन के x कॉमन निकल सकता है, तो आपने एक x कॉमन निकालना है। ठीक है, ये ऊपर कुछ भी नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, एक x निकालिए तो पीछे पड़ जाएगा 2x माइनस 3y। कॉमन का मतलब होता है अगर कम से डिवाइड हो जाना, जिससे कट जाएगी 3y, तो हमारे पास x 2x माइनस 3y आ गया। अब ऐसे अब देखना है अब दोनों में कौन सी सेम है। देखिए 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, ये इसका HCF होगा। ले, पहले मैंने उनके आंसर लिख लिए और इन दोनों का जो कॉमन था वो हमारे पास HCF आ गया। आगे जूस नंबर 3 है, x³ माइनस 1 कोमा x² प्लस x प्लस 1। अब ये क्यूब का फार्मूला है, इसको पहले फार्मूला बना लें इसका। x³ माइनस पेयर्स बना लिए पहले। अब देखें ये फार्मूला बराबर होता है इसके x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 का। ठीक है, ये a माइनस बी का, यानी कि एक बना हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था ना, 1 3 माइनस बी कितनी, इसका फार्मूला था। ये सारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट आप ये HCF ले लें, ये दोनों सेम हो गई है ना, तो इसका HCF यही आ जाएगा। अगर जूस 4 है, a³ प्लस 2a² माइनस 3a कोमा 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। पूरी वैल्यू में a कॉमन निकल रहा है, a कॉमन ले लिया, एक एक वैल्यू कॉमन काट दें। देखें a² बच गया, 2a और माइनस 3। अब अंदर वाली वैल्यूज़ के पेयर्स बना लें, फैक्टराइजेशन कर लें उसकी। पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करना तो 3a आना चाहिए, 3a का स्क्वायर। ठीक है, और जमा माइनस करें तो 2a भी आना चाहिए। तो इसके पेयर्स हैं 3a और माइनस a। देखो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करती हो तो आता है आपके पास 3a का स्क्वायर। अगर 3 में से हम ये एक निकाल दें तो 2a बचते हैं। ठीक है, आखिर इनमें से कॉमन ले लें, इसमें से a कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 3। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो आपने 1 कॉमन निकाला, तो माइनस 1 कॉमन हो गया, तो a प्लस 3 आ जाएगा। हमेशा पेयर में ना ये चीज़ बराबर आती है, तो ये a प्लस 3 दोनों में। ठीक है, तो a माइनस 1 और a प्लस 3।
अब इसी तरह इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से भी ए कॉमन ले लेते हैं, बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही 2a का स्क्वायर -5a -3 प्लस 5 सॉरी माइनस ए। अब इसके भी आपने पेयर्स बनाने, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना वैसे इसमें भी बनाना। 2a का स्क्वायर प्लस 6a -3। देखिए ये दो पेयर्स हैं। 6a को जब a से हम मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 6a की 2 आता है, तो यही हमने लाना था। अगर आप इसमें से a को माइनस करते हैं तो 5a आता है। अगर इन दोनों में कॉमन 2a कॉमन आ गया तो a + 3 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन आ गया तो a + 3 आ जाएगा। 2a - 1 तो a + 3, ये भी सारे दोनों हो गए। अब इन दोनों में जो कॉमन था a दोनों में आ रहा है, a HCF होगा आपका, और दूसरा यहाँ पे a + 3 इसमें भी है और a + इसमें भी है, तो a + 3 भी हमारा HCF हो जाएगा। ये मैंने लिखा हुआ है HCF a + 3। ये पांचवा यूज़ है t का स्क्वायर -3t - 4 t का स्क्वायर + 5t + 4 t स्क्वायर - 1। पहले 1 बाय 1 दो हल करते हैं, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। टी स्क्वायर -3t - 4 पहले और आखिर को मल्टीप्लाई करें तो हमने -4t का स्क्वायर लाना है, तो हमारे पास पेयर्स हैं -4t + t। ठीक है, ये प्लस t है, ये 3 नहीं है, ये गलती से लिख दिया था। अब 4 में से जब हम एक टी निकालेंगे तो हमारे पास -3t ही बचता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4t का स्क्वायर भी बन जाएगा। दोनों में हमने t कॉमन ले लिया तो t - 4, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा वहाँ पे अपने 1 कॉमन निकाल लेना। +1 कॉमन आ गया तो t - 4 वैसे ही आ जाएगा। ये देखें दोनों पेयर सेम आ रहे हैं, तो t + 1 वैसे आ गया और t - 4 ये वाला। अगर नेक्स्ट पेयर था t² + 5t + 4, आगे इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। t² + 4t + t + 4। देखिए 4t को t से आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4t का स्क्वायर हो जाएगा। 4t में एक t प्लस करेंगे तो 5t हो जाएगा। अब इसी में t कॉमन ले लिया, t + 4, यहाँ पे 1 कॉमन आ गया तो t + 4, t + 4 वैसे आ गया, t + 4 ये वाला। ठीक है, लास्ट था यहाँ पे t² - 1। अभी भी a² - b का स्क्वायर है, इसको भी हमने एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक दफ़ा प्लस में। अब जो तीनों में मिलते हैं ना वो लिखना है। t + 1 यहाँ पे भी है, t + 1 यहाँ पे भी है, t + 1 यहाँ पे भी है, तो हमारा HCF हो जाएगा t + 1। जी लास्ट यूज़ है क्वेश्चन नंबर 1 का। x² + 15x + 56, x² + 5x - 24, x² + 8x। 1 बाय 1 आपको हल करेंगे। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 56 लेके आना है तो 8 का टेबल अगर 7 तक पढ़ेंगे तो 56 ही आएगा। 8 में अगर 7 जमा करेंगे तो 15 भी आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन 8 x कॉमन आ गया, तो x + 8, यहाँ तो 7 कॉमन आ गया, x वैसे ही आ जाएगा। 7 को जब हम इस पर डिवाइड करेंगे, 56 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो x + 7 और x + 8। अब दूसरा था हमारे पास x² + 5x - 24। अब हमने 24 लाना है माइनस का, तो वो मैंने पेयर्स बनाए हैं 8 और 3 के। 8 का टेबल 3 तक पूरे 24, 8 में 3 निकालेंगे तो +5। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x + 8, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 8 24, तो x - 3 और x - 8। ये लास्ट वाला तो ईजी है, x² + 8x है, x कॉमन ले लें तो x + 8 आ जाएगा। अब देखना है तीनों में कॉमन क्या है। x + 8 यहाँ पे भी है, x + 8 यहाँ पे भी है और x + 8 यहाँ पे भी, तो इट्स मीन हमारा जो HCF है तो वो होगा x + 8। जो बच्चे 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।